हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको आज ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला जो अभी आज बात से ज़्यादा उसमें रहा टाटा अपना आईफोन जो है मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर सकता है। जो वेस्टर्न कॉरपोरेशन ताइवान बेस्ड सप्लायर है उसके साथ इनकी आज बातचीत चलती रही। अगर इनकी बातचीत सफल हो जाती है तो आने वाले टाइम में आपको आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर होता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये देश की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि ये डील साइन हो जाए और हमें जल्दी हमारे देश में ही आईफोन मैन्युफैक्चर वाला मिलने लग जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो आई है वीआई में गवर्नमेंट स्टेक ले रही है। ये जुलाई से ही बात चल रही थी कि गवर्नमेंट के स्टेक मिल सकते हैं इसमें वीआई में, लेकिन ये जुलाई से ही किसी न किसी तरीके से पोस्टपोन होता जा रहा था। अब जब ये वीआई के ऊपर 16,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज़ है, तो उसमें जो उसकी अमाउंट आ रही है उतने पे गवर्नमेंट को 33% स्टेक मिल रहे हैं। और हो सकता है कि ये 33% स्टेक गवर्नमेंट एक्वायर कर ले वो वीआई में 10 रुपये पर शेयर की कीमत से, जिसमें आपको कंपनी के प्रमोटर के पास अभी 75% स्टेक है। अगर ऐसा हो जाता है तो उनके पास 50% के स्टेक बच जाएंगे और बाकी उनके इन्वेस्टर के हो जाएंगे और 33% के गवर्नमेंट के स्टेक हो जाएंगे। और आपको जैसे पता ही है वीआई काफ़ी टाइम से अपना लॉस में भी बहुत चल रही है, तो ये उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तीसरी बात है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां जितनी भी हैं, वीआई हो गई, वोडाफोन हो गई और आपका जियो हो गई, एयरसेल हो गई, एयरटेल हो गई, इनको तराई के साथ काफ़ी टाइम से इनका वो चल रहा था, तो तराई ने अब इनको ऑर्डर दे दिया है और उनको मानना पड़ेगा कि अब जो इनके मंथली प्लान आते थे 28 डेज़ के, अब इनको उसकी वो समय सीमा बढ़ा करके 30 दिन करनी पड़ेगी। काफ़ी टाइम से इनका तराई के साथ वो चल रहा था, तो आज तराई का फैसला आ गया फाइनली और इनको ऑर्डर दे दिए गए हैं कि 30 दिन के आपको प्लान जो है आपको 30 दिन के करने पड़ेंगे। तो अब आने वाले टाइम में आपको जितने 28 डेज़ के प्लान दिख रहे हैं वो सारे 30 डेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो देखना रहेगा कि ये क्या अपना उसके हिसाब से पैसे बढ़ाते हैं या उतने रुपए में ही 30 दिन के प्लान को कंटिन्यू करवाते हैं, ये देखना अभी बाकी रहेगा। इसके बाद जो है काफ़ी टाइम से हमारे जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से ही जैसे आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, जो ट्रैक्टर, ट्रक और ये बाइक वगैरह बनाते हैं, ये बड़ी एक प्रोडक्शन से जूझ रहा है। ये किस वजह से जूझ रहा है आप देखेंगे तो जा कर के इनमें सब जगह पे इनकी पेंडिंग बड़े हैं, मतलब 6-6 महीने की वेटिंग है, जो कि सेमीकंडक्टर एक पार्ट होता है उसकी वजह से थी। सेमीकंडक्टर अब आज एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात में खुली जाएगी, जो कि वेदांता और फैक्सकॉन दोनों मिल करके बनाएंगे। तो देखते हैं कब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। अभी आज ये आई है कि सबसे पहला तो इन्हीं का प्लांट लगेगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्लांट लग जाए तो जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की डाउन जा रहा है उसको एक बूस्ट मिल सके। और जो पहले की तरह जब ये सबसे बड़ा हब अब इसका चाइना है और चाइना में ये मैन्युफैक्चर इस समय हो नहीं पा रहा है कोविड की वजह से, तो उम्मीद करते हैं कि अभी भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक बार स्टार्ट हो जाए तो इन चीज़ों से आगे ऑटोमोबाइल सेक्टर निकल सके। और बाद में इसके बाद में एचडीएफसी बैंक का भी फेस्टिव सीज़न ऑफर चल रहा है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें होम लोन जो हम लेते हैं उस पर प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, वो कुछ पॉइंट के हिसाब से लगती है। पॉइंट मेरे को आइडिया नहीं है कितने % लगती है, बट वो 5-7 हज़ार 8 हज़ार जो भी रहती है उसमें आपको 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपकी 10,000 की है तो 2500 रुपये भी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। ये ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही रहेंगे, मतलब अक्टूबर के मंथ तक रहेंगे। अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अक्टूबर में जल्दी से जल्दी ले लें, इसमें आपकी बहुत अच्छी डिस्काउंट मिल सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो फाइनल न्यूज़ है बड़ी अच्छी, उसमें ये कहा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर कर सकती है शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर, जो कि एक यान मैन्युफैक्चरर है, टेक्सटाइल कंपनी है, उसके स्टेक एक्वायर कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्री। इसकी वजह से आज रिलायंस इंडस्ट्री बाज़ार में तेज़ी भी दिखी और ₹1 तेज़ी के साथ इनका शेयर उठा था। तो ये न्यूज़ के बाद ही तो देखिए 1592 करोड़ में अभी ये डील हो रही है जो सुनने को आया है और जो बताया गया है। बाकी देखते हैं ये डील कब तक हो जाती है। 1592 करोड़ में हो जाती है तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनके शेयर होल्डर के लिए भी।
बाकी देखना रहेगा कब तक ये डील होती है। तो यही थी आज की मेन ट्रेंडिंग पॉइंट। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।